नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले और पलकों में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज आया हूँ राम की पावन नगरी चित्रकूट धाम में। चित्रकूट पहुँचने के लिए आप बस का मार्ग चुन सकते हो। आगरा, प्रयागराज, बांदा, फैज़ाबाद, कानपुर, सतना, वाराणसी से काफ़ी सारे डायरेक्ट बसेस आपको चित्रकूट तक मिल जाती हैं। अगर आप प्लेन से सफ़र करते हो तो आपको प्रयागराज हवाई अड्डे पे उतरना पड़ेगा, जो 123 किलोमीटर की दूरी पर है चित्रकूट से। चित्रकूट का जो हवाई अड्डा है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो तीसरा मार्ग है, आप ट्रेन के द्वारा भी आप चित्रकूट पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपको चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, जिसे करवी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चित्रकूट धाम पर और आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से मुरैना स्टेशन है, यहाँ से हम 5 लोग हैं और झांसी से 3 और लोग आएंगे, तो टोटल हम 8 लोग हैं। और अभी महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं। चाहिए तू थोड़े से वो ब्लॉग बनाने के लिए अभी नहीं खा रहे, 12 बजे के बाद तक खा लिया। आप बाद में खाओगे ना, क्या आप सो जाओगे तो बाद में खाओगे। फूड पैक करके लाए हैं घर से, मस्त टन होके खा रहे हैं। लगभग 7 घंटे लगेंगे मुरैना से चित्रकूट पहुंचने के लिए और दिल्ली से ये ओवरनाइट की जर्नी है। और ये झांसी स्टेशन आ गया है, झांसी स्टेशन। और ये हमारे झांसी के मित्र चल रहे हैं अभी यहाँ पे, दीपेश, हिमानी और आयुष हैं। चलो वेलकम वेलकम, चढ़िए। हम सब लोग बैठे हैं, और इकट्ठे हो गए हैं, पार्टी एंजॉय करेंगे आज। बढ़िया पार्टी पूरी होगी हमारी, पूरे 2 दिन का टूर है। करीब रात के 2 बजे हम चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां से हमने एक टैक्सी हायर की होटल पहुंचने के लिए और लगभग 300 रुपये लगे थे हमें होटल पहुंचने के लिए। इस होटल में हमने बुकिंग की थी, उसका नाम शंकर सदन है, ये जानकी कुंड में आता है। इसके जो मालिक हैं वो शिवम अग्रवाल हैं और ये सबसे बेस्ट होटल है और रामघाट से करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस होटल में नॉन एसी रूम के जो चार्जेस हैं वो 800 रुपये तक हैं और एसी रूम के 1000 से लेके 1200 रुपये तक हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिवम अग्रवाल इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जब भी आप चित्रकूट घूमने आते हो तो इनको संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, चित्रकूट घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी हैं। दोस्तों, डे 1 पर हमने एक ऑटो बुक किया था जानकी कुंड, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया मंदिर, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा पर घूमने के लिए, और इसका जो टोटल फेयर था वो 800 रुपये था। सबसे पहले हम पहुंचे जानकी कुंड। जानकी कुंड जो है वो रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ माता सीता स्नान करती थी, इसलिए इस स्थान को जानकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थान पर आपको माता सीता के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। इस स्थान पर कुछ वक्त बिता के हम चल पड़े थे स्फटिक शिला को। रामघाट से इसकी जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। ये कंदमूल फल है जो भगवान राम ने खाया था, हम भी टेस्ट करते हैं कैसा है। वाओ, डिलीशियस। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है इसका। खैर किया है क्या टेस्ट? अच्छा, आलू और मूली के मिक्सचर जैसा है। स्फटिक शिला 2 विशाल चट्टानों वाला एक स्थान है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें भगवान राम और देवी सीता के पैरों के निशान हैं। स्फटिक शिला का शाब्दिक अर्थ क्रिस्टल रॉक है।
और ये घने जंगलों के बीच मंदाकिनी नदी के तट पर जानकी कुंड के करीब स्थित है। इस किला में क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, किला में बैठ करके भगवान फूल अपने हाथों पे गली हाथ गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया, बजाया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में छोड़ दिया। जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, तो वह तीनों लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं, क्योंकि राम के लोगों को कौन बचाया। तब नारद जी ने कहा कि तुम भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब दोबारा माफी मांगा तो भगवान एक आंख खोल देते हैं, बेटा आज भी कौवा एक आंख के हो, समझ में आ रहा। भगवान जी का पैर है, वो घटना है और वो अमृता है और वो माता के है। यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार यानी पिछले मंगलवार से अगले सोमवार तक यदि 7 दिन महाकुंभ कर उन्होंने यज्ञ हो रहा। और ये जो शिला है इसे लक्ष्मण शिला कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर हैं जिनके दर्शन कर सकते हैं। राम दर्शन मंदिर जो है वो गुप्त गोदावरी के रास्ते में पड़ता है। ये चित्रकूट में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। राम दर्शन संग्रहालय के लिए प्रवेश शुल्क जो है वो 10 रुपये है और यदि बच्चे 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में हैं तो उन्हें 5 रुपये ही लगते हैं। मंदिर के अंदर हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण की विभिन्न घटनाओं का कलात्मक चित्रण है। विभिन्न प्रसंगों को मूर्तियां, नक्काशियों और चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान और कोरिया जैसे विभिन्न देशों के दृष्टिकोण से भी रामायण के चित्रण है। इन चित्रों में रंगीन मुकुटों और वेशभूषाओं भी शामिल है जिनका उपयोग उन देशों में किया जाता है। रामदर्शन मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है। सती अनसुईया मंदिर जाने के रास्ते में आपको बंदर या लंगूर देखने को मिलते हैं। प्रशासन द्वारा इनके लिए डेली यहाँ पर खाना बांटा जाता है। सती अनुसुईया मंदिर के रास्ते में बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के सामान मिल जाते हैं। सती अनुसुईया मंदिर चित्रकूट की एक अद्भुत जगह है। यहाँ पर आपको प्रकृति का अनोखा दृश्य और एक भव्य मंदिर देखने के लिए मिलता है जो माता सती अनुसुईया को समर्पित है। यहाँ पर परमांशी आश्रम आपको देखने के लिए मिलता है। परमांशी आश्रम में माता सती अनुसुईया जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको संतों की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहीं पर माता अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गम हुआ था। सती अनुसुईया मंदिर में खूबसूरत झांकियाँ आप देख सकते हो और यहीं पर माता अनुसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गुड उपदेश दिए थे। इसी स्थान पर माता अनुसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था।
सती अनुसुईया मंदिर के बाद हम लोग चले थे गुप्त गोदावरी के लिए। गुप्त गोदावरी 18 किलोमीटर की दूरी पर है रामघाट से। इसमें प्रवेश शुल्क है, एडल्ट्स के लिए 20 रुपये है और बच्चों के लिए 10 रुपये है। गुप्त गोदावरी की यात्रा काफ़ी रहस्यमयी है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के पहले ही देवताओं द्वारा इस दिव्य गुफा का निर्माण किया था। रामनवमी और दिवाली के त्यौहार पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ बहुत सारे बंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 1 घंटा तक बड़ी लाइन में खड़े रहने के बाद हम लोगों ने प्रथम गुफा में प्रवेश किया था। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो राम दरबार देखने को मिलता है, जहाँ पे भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं। इसमें 2 गुफा हैं। पहली गुफा में प्रवेश और निकास जो है वो सकरा है, लेकिन अंदर से चौड़ा है। थोड़े आगे बढ़ते ही हम सुईया माता के दर्शन करके सीता कुंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप सीता कुंड देख सकते हो। इस गुफा के अंदर पत्थर के रूप में लटके इस चोर को हिलाने से खटखट की आवाज़ होती है, इसलिए इसे खटखटा चोर कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि वह गुफा की सुरक्षा भी करता है, इसलिए छूने पर आवाज़ निकलती है। दूसरी गुफा में प्रवेश द्वार पर पंचमुखी शिवलिंग है। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम दूसरी गुफा में गए, जो कि बहुत चौड़ी है। शुरू में पानी हमारे पैरों को छू रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े पानी का स्तर बढ़ता गया। सकरी रास्ते से गुजरने के बाद गुप्त गोदावरी उद्गम के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर दर्शन करके एक यू टर्न है, जहां से बाहर जाने का रास्ता है। माना जाता है कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए गोदावरी माता गुप्त रूप से यहाँ पर प्रकट हुई, इसलिए इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी है। गुप्त गोदावरी के दर्शन करते हुए लगभग 3 बज गए थे। वहाँ से हम निकले थे हनुमान धारा को। हनुमान धारा जो है रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमान धारा तक पहुँचने के लिए लगभग 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और 15 मिनट का समय लगता है ऊपर तक पहुँचने के लिए। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करते हो तो मोनो केबल भी है। मोनो केबल आपको हनुमान धारा तक ले भी जाएगा और वापस भी ले आएगा। मोनो केबल की प्राइस दोनों ओर से 130 रुपये है। पहाड़ की चोटी पर स्थित हनुमान धारा में भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। इसके सामने तालाब में एक झरने से पानी गिरता है। इस धारा का पानी जो है वो भगवान हनुमान जी को छूते हुए बहता है, जिसके कारण इसे हनुमान धारा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इस जगह पर एक पवित्र धारा बनाई, जो हनुमान जी की पूंछ पर गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती है। हनुमान धारा के ऊपर ये सीता रसोई आप देख सकते हो। नीचे से ऊपर सीता रसोई तक लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं। मंदिर में श्रद्धा के नाम पर लूट होती है। अगर आप पहली बार इस मंदिर में जा रहे हो तो सावधान रहें। यहाँ पर हमारे बंदों को देख सकते हो मस्ती करते हुए। इन्हें मोनो केबल की राइड नहीं कराई थी, इसलिए यहाँ पर ये स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री मसाज का आनंद लेते हुए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चाहे वो फ्री में
दोस्तों जैसे ही शाम हो गई थी हम रामघाट पर पहुंच गए थे। रामघाट चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर बना एक सुंदर घाट है। इस घाट के किनारे आपको देखने के लिए कई मंदिर मिल जाएंगे। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर देखने और से 4 मंदिर दिखाते ना अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर मंदाकिनी नदी के तट पर दीपदान करते हुए आप देख सकते हो। रामघाट बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और पूरी तरह से पक्का है। आप रामघाट में नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको रंग बिरंगी नावें देखने को मिलती हैं जिनमें खरगोश भी रखे जाते हैं जो पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं। शाम के 7 बजे यहाँ मंदाकिनी नदी की आरती होती है और मन मोह लेती है। रामघाट पर आप पूरी बोट 300 रुपीज़ में बुक कर सकते हो और 10 मिनट के राइड का आनंद ले सकते हो। जिले हर पल को, जिले हर पल को, हर पल को, हर पल को। चांद के घाट जा रहे हैं, बोट में बैठे हैं, आप बोटिंग करते हो, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है ना। माई की आरती भी हो चुकी है। जय श्री राम। कुछ वक्त रामघाट पर बिताकर डिनर के लिए हम पहुंच गए थे होटल अशोक, जो रामघाट से बहुत करीब है और सबसे बढ़िया होटल है। होटल अशोक रेस्टोरेंट में अभी हम आए हैं। ये रामघाट के पास होटल है और 130 की हमने थाली ली है। इसमें आप देख सकते हो रोटी है, सब्जी है, 2 तरह की सब्जी और दाल है, सलाद है और ये अनलिमिटेड थाली है। इसमें आप रोटी ले सकते हो, राइस ले सकते हो। सिर्फ पनीर की सब्ज़ी के अलावा बाकी सब अनलिमिटेड है। ये लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो कैसा है टेस्ट इसका? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मस्त खाना खा के टन होके चल रहे हैं लॉज के लिए वापस। हैं?
गया, पेट भर गया? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है। अभी नींद आ रही है, चल रहे हैं होटल के लिए लॉज पे। जय श्री राम। दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण मैंने चित्रकूट का वीडियो जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया है, डे 1 एंड डे 2। मेरा डे 2 का वीडियो जो है वो बहुत जल्द आने वाला है मेरे चैनल पे, देखना मत भूलिए। दोस्तों ये था मेरा डे 1 का वीडियो चित्रकूट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।